आज बात करेंगे आपसे फरवरी राशिफल में मिथुन राशि के विषय में कि आखिर क्या कहता है आपका ग्रह गोचर और किस प्रकार से दैनिक जीवन प्रभावित होगा। मित्रों, मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह बुध देव होते हैं, बुध जो कि चतुर ग्रह हैं, इंटेलिजेंट प्लैनेट हैं, वाक शक्ति को मजबूत करने वाले ग्रह हैं और इसके अलावा स्पष्टवादी विचारधारा के हैं, लेखन का, संपादन का, प्रकाशन का कार्य कराते हैं, आपको एक तरीके से बौद्धिक स्तर के कार्य व्यवसाय से जोड़ने में अपनी भूमिका भी अदा करते हैं। तो बुध एक नो डाउट काफ़ी अच्छा ग्रह है और इस फरवरी के महीने में बुध ग्रह की जो प्लेसमेंट है, यानी कि लगभग आप ये मान करके चलिए कि 11 फरवरी से जो बुध ग्रह का ट्रांजिट होगा वो आपके भाग्य के घर में हो जाएगा। आपने ठीक सुना, भाग्य स्थान पर बुध का ट्रांजिट अपने आप में बहुत ही शुभ योग की ओर ये इशारा करता है। कारण ये होता है कि 9th हाउस त्रिकोण में है का घर होता है और उस घर में यदि बुध आते हैं, उस घर में पहले से ही शनि महाराज विराजमान हैं, तो परिस्थितियां शुभ बन जाती हैं। और ठीक 12 तारीख को सूर्य भी भाग्य के घर में आ जाएंगे त्रिकोण में और अपनी ही राशि सिंह को देखेंगे भी। इस महीने आपके लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा, ये भी बड़ा अनुकूल राजयोग होता है। इसके अलावा मंगल ग्रह का गोचर इस पूरे महीने आपकी मिथुन राशि में रहेगा, यानी कि एक मंगलिक दोष का प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और जो राहु केतु हैं वो आपके कैरियर और मन के घर में रहेंगे। ये है एक प्रकार से आपका ग्रहों का ट्रांजिट। अब अगर मैं इसको एक डीपली यानी कि पॉइंट वाइज आपको समझाऊं, तो सबसे पहले बात करूंगा आपसे कैरियर के विषय में। कैरियर का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो जाता है। गुरु ने कहा कि देखो भैया, मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ, इस दायित्व को निभाऊंगा। और वो आपके आध्यात्म के घर में बैठे हैं। आप इस कुंडली में भी देख सकते हैं जो डिस्प्ले में लगी हुई है, जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ गुरु विराजमान है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है और उस कैरियर का लॉर्ड गुरु होके खर्च के घर में चला गया। तो कहीं ना कहीं कैरियर से संबंधित जो व्यय हैं वो आपके अधिक होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च अवस्था में, दैत्य गुरु शुक्र आपके उच्च अवस्था में 10म भाव में होने से जितने भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आर्ट अभिनय का काम करते हैं या फिर अकाउंट्स रिलेटेड वर्क करते हैं या खाने का, फूड का, ब्यूटी का या जो कॉस्मेटिक पार्ट्स होते हैं आइटम, इससे रिलेटेड भी कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। मालव्य महापुरुष राजयोग के द्वारा आपके राज्य में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में ऊंचाइयां देखने को मिलेगी और नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन व उन्नति के योग भी बनेंगे। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति तो 12वें भाव में चले गए, पर शुक्र का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, एक बात और आपको बहुत गंभीरता से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ का स्वामी गुरु तो 2 नंबर में बैठा है और 2 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, वो 12 नंबर में बैठा है। इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। तो इन दोनों शुभ ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन जो हुआ है ये बहुत ही अनुकूल है, आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेके आने वाली परिस्थितियां बनेंगी। 12 तारीख के बाद आपका विशेष रूप से समय अच्छा शुरू होगा, बट पिता के साथ आपके वैचारिक रूप से मतभेद बढ़ सकते हैं सूर्य और शनि की युति होने के कारण, यानी कि पिता पुत्र इकट्ठे होंगे और एक तरीके से मतभेद की स्थिति भी बनेगी। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा तनाव अवश्य होगा, पर आपको विजय हासिल होगी, क्योंकि 11 तारीख को देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र और साथ में राजकुमार बुध, इनका भी आशीर्वाद आपको भाग्य के अनुरूप मिलने लगेगा। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं, शीघ्र उत्तेजित होकर के कोई भी कार्य नहीं करना। अगर आप उत्तेजना में आ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पेशेंस लेवल को अपने अगर ठीक नहीं रखते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में अच्छा फल नहीं देते। ये शत्रु राशि में हो जाने के कारण एक तरीके से आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंस, महत्वाकांक्षी, उच्च अभिलाषी बना देते हैं। बट यहाँ पर
आप स्वयं अपने दुखों का कारण बन जाएंगे। इसलिए आपको विनम्रता का भाव रखना होगा। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी आपको बड़े प्रेम भाव के साथ चलना होगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। आर्थिक रूप से मैं आपसे यही मैसेज आज की इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि स्थिति संतुलित रहेगी। मतलब ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़बरदस्त रूप में आपको आर्थिक लाभ पहुंचेगा, पर ये ज़रूर कह सकता हूं कि आपका काम चलता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा तंगी महसूस नहीं होगी। यदि परिवार के दृष्टिकोण से बात करूं तो परिवारजनों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी सामान्य रहेगी। 15 तारीख के बाद फरवरी महीने में रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा। बात करूंगा आपसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंगल के पास स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं विराजमान होकर के। ब्लड प्रेशर का और साथ में मांसपेशियों का और सर दर्द और साथ में गले से संबंधित विकार, ऐसी परेशानियां आपके इर्द गिर्द आ सकती हैं, आपको ध्यान रखना होगा। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको ये कहा वीडियो में कि मैरिज लाइफ में आपके कुछ बाधाएं परेशानियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, केतु का केंद्रीय प्रभाव भी है, तो जिस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी शांति के साथ में चलना चाहिए। बात करना चाहूँगा आपके बुद्धि उन्नति नीति शास्त्र की, आपकी विद्वानता की, आपकी प्रबंधन कला की, आपके अकस्मात धन लाभ की, स्टॉक मार्केट की, अगर आप गोल्ड में सिल्वर में काम करते हैं उससे रिलेटेड, तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि शुभ समाचार है। और उस शुभ समाचार का आधार ये है कि आप देख सकते हैं जहां 7 नंबर लिखा हुआ है जन्म पत्रिका में, जो हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आपके लिए लगाई है, उस 7 नंबर का लॉर्ड उच्च का होकर आपके कैरियर के घर में विराजमान है, मालव्य राजयोग बना करके। इसका मतलब आपको आर्थिक रूप से वो लाभ देने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। यदि मैं बात करूं सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी सब चीज़ों की, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस घर का स्वामी बुध ग्रह है और बुध 12 तारीख से सपोर्टिव हो रहा है, तो भाग्य के अनुरूप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में आपको लाभ मिल सकता है 12 तारीख के बाद। किसी से कोई मीटिंग करनी है प्रॉपर्टी रिलेटेड, किसी से कुछ आपको सेटल करना है डिस्प्यूट को, या कोई बयाना वगैरह देना है, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए समय उचित है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको पॉलिटिकल तरीके से जो सफलताएं हैं वो प्राप्त होंगी, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। दोस्तों, बात करूंगा आपसे अब और विषय को आगे बढ़ाते हुए कि यदि आप विदेशों से संबंधित कोई महत्वाकांक्षा रखते हैं तो विदेश का स्वामी आपका मंगल है, शत्रु राशि में विराजमान है। अटकलों के साथ काम होगा, पर काम होने के योग जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आप हताश मत होइएगा। एफर्ट्स आपको निश्चित तौर पर ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं। कारण है कि मंगल लाभेश है और बैठा है शरीर पर मिथुन में, बट फिर भी क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है, या तो लग्नेश लाभ में चला जाए या लाभेश लग्न में आ जाए, तो वो मेहनत परिश्रम से अगर लाभेश आपकी राशि में आएगा, जैसा कि यहाँ पर मंगल आया हुआ है, तो वो आपसे मेहनत कराने के पश्चात रिजल्ट आपको यहाँ पर देता है। दोस्तों, ये आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू है। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लव मैरिज के या फिर लव रिलेशनशिप के बारे में जानना होगा। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की ज़्यादा कोई तनाव वाली बात नहीं दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, जैसे क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा सावधानी के तौर पर कि एक तो दिनांक 18 तारीख तक आपको विशेष रूप से क्रोध से बचना है, बेवजह के जो लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते हैं उनसे आपको बचना है, और साथ में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिए। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो लेकर के। नमस्कार।